हम महिलाओं को पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें घर में शंख कैसे रखना चाहिए एवं शंख के पानी का क्या करना चाहिए, इसी विषय पे आज हम लोग बात करते हैं। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, प्रतिदिन की पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिदिन की पूजा करने के लिए जब हम लोग स्नान ध्यान करने के बाद से अपने मंदिर में पहुंचते हैं तो लड्डू गोपाल जी को, तो जिनके घर में भी है सभी लोग लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराते हैं और मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान करा के बैठाती हूँ। तो हमारे घर में जितने देवी देवता है, देखिए किसी का मंदिर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो कोई लोग जैसे छोटा मंदिर होता है तो वहीं पे बैठ के पूजा कर लेते हैं, लेकिन यदि बड़ा मंदिर है तो हमें उठ उठ के पूजा करना पड़ता है। जैसे कि देखिए भगवान जी कई जगह पे हैं, तो ये आप एक जगह बैठ के कभी भी पूरा पूजा नहीं कर सकती हैं। तो मैं अपनी पूजा इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी को जल से आचमनी करा देती हूँ और कपड़े से भाव से पोंछ देती हूँ, इस तरह से अपने विचार में अपने मन में करके। और सभी को, क्योंकि डेली मतलब सब भगवान को नहलाना और वस्त्र बदलना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं डेली ये काम नहीं करने पाती हूँ। 15 दिन में, महीने दिन में एक बार कर देती हूँ, या तो एकादशी को या पूर्णिमा को। तो डेली जो पूजा करना चाहिए, तो सुबह में सबसे पहले हमें अपने घर में लक्ष्मी गणेश जी का ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद से हमें आगे की पूजा शुरुआत करनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद से देखिए, जिनके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग को हमें डेली से स्नान कराना चाहिए। मैं भी इस तरह से अपने शिवलिंग के स्नान करवाती हूँ। सभी लोग हमारे घर में एक लोटा जल शिवलिंग पे जरूर से चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमें शिवलिंग का स्नान करा देना चाहिए। उसके बाद उन्हें त्रिकोण लगाने देना चाहिए। जितने बड़े आपके घर में शिवलिंग हो, एक अंगूठे से ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है, तो इसलिए उस हिसाब से ही लोग शिवलिंग रखते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और शिवलिंग की पूजा जल चढ़ाने के बाद से हमें बेलपत्र, शमी पत्र, फूल, ये अशोक सुंदरी माता पार्वती के लिए फूल चढ़ा दिया जाता है। और जो जलाधारी है, जलाधारी में माता पार्वती रहती हैं। और जया दिशहरा शामली वाली देवतली शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान है। तो हमें अपने मंदिर में सभी देवता की पूजा करने के बाद से हमें, जैसे कि पहले जल चढ़ा के और टीका लगा के उसके बाद से मैं बाहर सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ। तो सूर्य भगवान को जल देने के लिए आप देखिए, चाहिए तो आप डेली ही तांबे के लोटे में रोड़ी और चावल और लाल फूल डाल करके जल दीजिए। और नहीं तो आप यदि रोज नहीं दे सकती हैं तो आप कम से कम हफ्ते में एक दिन रविवार को हमें सूर्य भगवान को जरूर से ही जल देना चाहिए, तांबे के लोटे में लाल रोड़ी और थोड़ा सा अक्षत डाल करके। तो इस तरह से मैं अपने सूर्य भगवान को जल देती हूँ प्रतिदिन। हमारा तो प्रतिदिन का नियम है, मैं प्रतिदिन ही जल देती हूँ। सूर्य भगवान को जल तो प्रतिदिन देना चाहिए। और ये देखिए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे मैं नर्मदेश्वर महादेव का एक छोटा सा पत्थर ला के रखी हूँ नर्मदा नदी से। तो मैं उनका ही पूजा बाहर में जरूर से प्रतिदिन करती हूँ। तो उन्हें भी स्नान करा के इस तरह से टीका चंदन लगा देती हूँ। फिर तुलसी जी के पेड़ में भी नीचे जड़ में चंदन लगा देती हूँ और शमी के पौधे में भी चंदन लगा देती हूँ। फिर हमें भगवान जी को, नंदेश्वर महादेव जी को बेलपत्र, शमी पत्र और सफेद फूल, भोलेनाथ को सफेद फूल बहुत प्रिय है, इसलिए सफेद फूल जो चांदनी का फूल होता है वो फूल यदि मिल जाता है तो उससे हमें सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर में उनका श्रृंगार जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रतिदिन अपने घर में पूजा करनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए। तो भाव से भगवान को स्नान करा के फिर वस्त्र से पोंछ देना चाहिए। और उसके बाद सभी भगवान को टीका चंदन लगा देना चाहिए। देवी जी लोग को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर देखिए, प्रतिदिन तो बहुत से लोग प्रतिदिन नहीं लगाते हैं, हफ्ते में एक दिन का नियम बनाते हैं। आप चाहे तो एक दिन का भी नियम बना सकती हैं या डेली भी कर सकती हैं। और जिनके घर में शालिग्राम भगवान जी होंगे उन्हें आप स्नान डेली जरूर करवाइएगा। जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं, वैसे हमें शालिग्राम भगवान को भी स्नान करा के और कपड़े में पोंछ करके ही उन्हें उतनी जगह पे रखना चाहिए। और शालिग्राम भगवान जी जिनके भी घर में है तो उनके पास हमेशा तुलसी दल होना चाहिए। जैसे कि लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा तुलसी दल होना चाहिए, तो इसलिए लोग तुलसी की माला पहना देते हैं। तो शालिग्राम भगवान जी के लिए हमें प्रतिदिन उन्हें तुलसी दल जरूर से चढ़ाना चाहिए चंदन लगा करके। जिस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है उसके एक दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए। और जिनके घर में देखिए शंख है
तो शंख को हमें कैसे रखना चाहिए? तो शंख को हमें देखिए ये रखने वाला मिलता है, उस पे रखिए और नहीं तो फिर एक प्लेट में रखिए और शंख के जल को हमें प्रतिदिन बदलना चाहिए। तो जैसे कि शंख में जल भर के लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराया जाता है और जब आरती होता है उस समय भी शंख के जल का उपयोग किया जाता है और शंख इस तरह से हमें अपने घर में रखना चाहिए और शंख के जल को हमें प्रतिदिन चेंज कर देना चाहिए। जैसे कि उस जल को किसी पौधे में आप डाल दीजिए और उसके बाद उसमें आप प्रतिदिन नया जल भर दीजिए और शंख में हमें एक सफेद फूल जरूर से डालना चाहिए। थोड़ा सा चंदन लगा देना चाहिए और फिर हमें सफेद फूल डाल देना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने घर में शंख रखना चाहिए और शंख का ध्यान रखना चाहिए। शंख घर में एक ही होना चाहिए, 2 शंख नहीं होना चाहिए। यदि 2 शंख है, जैसे एक शंख का आप पूजा करती हैं और एक शंख अगर बजाने के लिए रखनी है तो उसे हमें मंदिर से बाहर एक जगह बना के वहां पे रखना चाहिए। तो हम लोग इसी तरह से रखते हैं। आप लोग कैसे रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और यदि मेरा चैनल आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा एवं लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। तो पूजा में हमें किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए आज मैं